जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी उम्र महज 22 साल की थी। पतिदेव की उम्र 33 साल थी। शादी के शुरुआती दिन में हमारे बीच सब अच्छा था। दिन में कितना भी झगड़ा हो, लेकिन रात में पति को करीब पाता देख हम दोनों भूलकर एक हो जाते। पहले तो मैंने घर वालों को मना किया क्योंकि पति की उम्र ज़्यादा थी, पर घर वाले नहीं माने। समय के साथ रिश्तों में खटास आती है, जो मेरे साथ भी होने लगा। अब क्योंकि मैं सिर्फ 22 की थी, तो खाली होने के बाद मैं अपनी सहेलियों से बातें किया करती और ज़ोर ज़ोर से हंसती थी। ये बात मेरे सास ससुर को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने बोला, बेटा नई नई शादी हुई है, ससुर हैं, जेठ हैं, इनका लिहाज किया करो। लेकिन मैं आदत से मजबूर थी। समय के साथ साथ मेरी सास मुझसे नफ़रत करने लगी और मुझे भी इसकी कोई परवाह नहीं थी। शादी के 1 साल बाद मेरे पति को काम से विदेश जाना हुआ, जिसके लिए मैंने भी बोला, तो उन्होंने बोला कि मात्र 2 महीने के लिए जाना है, कंपनी सिर्फ मुझे जाने के लिए पैसे देगी। लेकिन मुझे तो बस उनके साथ जाना था। इसी बात को लेकर हम दोनों में अनबन हो गई और मैं अपने मायके आ गई। फिर रोज़ हमारी लड़ाई इसी बात पर होती कि मुझे भी साथ जाना है आपके, और वो बोलते घर में माँ पापा अकेले हैं, भैया की तबीयत ख़राब है, तुम रहो घर पर। मैंने भी जवाब में बोला कि परिवार से शादी नहीं हुई है, तुमसे हुई है। काफ़ी बहस के बाद मेरे पति ने बोला, जाओ करो अपने मन का, बनवा लो अपना पासपोर्ट। इधर उन्होंने हाँ कहा और मैं निकल पड़ी पासपोर्ट बनवाने। अब जब पासपोर्ट बना तो ये और गुस्सा हो गए और बोलने लगे, तुम सिर्फ अपने मन का करती हो। मैंने बोला, हाँ, मुझे कुछ करने के लिए किसी के ओपिनियन की ज़रूरत नहीं होती। बात आगे बढ़ी और सास तक पहुंची, तो उन्होंने भी यही बोला कि तुम अभी चली जाओगी तो मैं अकेली हो जाऊंगी, सिर्फ 2 महीने की बात है। उसके बाद मैं इस शर्त पे रुकती हूँ कि मैं ये 2 महीना अपने मायके रहूँगी। उसके बाद पति बाहर चले जाते हैं और 2 महीने के बाद वापस आते हैं, लेकिन वो मुझे विदा कराने नहीं आते हैं। हमने जब फ़ोन किया तो उधर से जवाब आता है, शादी की जाती है, एक परिवार आसानी से चले, सहयोग से चले, पर तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। अब ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। जब ये बात मेरे घर वालों को पता चली तो पापा और माँ कॉल करने लगे। मैं भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी समझौता नहीं करना चाहती थी, तो मैंने भी मना कर दिया कि अब मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे लेने नहीं आते। वो तो नहीं आया और उसके रिश्ते तोड़ने के लिए पेपर भेज दिए गए। मैंने भी कोई समझौता नहीं किया और तलाक दे दिया। 22 में शादी हुई और 23 साल में मेरा तलाक हो गया। घर वालों ने बहुत समझाया, लेकिन मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी थी। आज मेरी उम्र 30 साल है। 25 साल की उम्र में मैंने फिर से शादी करने का फ़ैसला लिया, लेकिन अब असली समस्या सामने आने लगी थी। 25 की उम्र में मुझे 45-40 साल के पुरुष मिलते, या तो इनकी पत्नी नहीं है या फिर तलाकशुदा हैं। लेकिन अभी तक मेरी दूसरी शादी नहीं हो पाई है, क्योंकि मेरे ऊपर
एक ठप्पा लगा है दूसरी शादी का। गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। जब मैं अकेली होती हूँ तो यही सोचती हूँ, काश बाहर जाने की ज़िद ना की होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। लड़के की दूसरी शादी हो गई, एक बेटी भी है, लेकिन मेरी ज़िंदगी कई साल पीछे चली गई और भविष्य अंधकार में है। मेरी 5 बहनें हैं, उस समय सबने मेरा साथ दिया था, लेकिन आज सिर्फ मुंह पर बोले भर का रिश्ता है। कोई भी सपोर्ट नहीं है, ना बहनों से ना माँ बाप से। आजकल की लड़कियां ज़िंदगी अपने शर्त पर जीना चाहती हैं। तलाक लेना या शादी तोड़ना एक बहुत ही आम बात समझती हैं, क्योंकि फिल्मों और सीरियलों में यही दिखाया जाता है। बिना पति के सपोर्ट के और प्रोटेक्ट के हम लड़कियां कितनी भी काबिल हो जाएं, मन में एक डर हमेशा बना रहता है। लेकिन कोई पुरुष आपके साथ है तो वो डर मन में नहीं आता। ये बात अधिकतर महिला नहीं बोलेंगी, क्योंकि इससे उनके अहम को ठेस पहुंचती है। आजकल की लड़कियों से मैं यही बोलूँगी कि कुछ भी हो जाए, कभी भी छोटी छोटी बातों को आधार बनाकर तलाक जैसा फ़ैसला मत लेना, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी और भी बदतर हो जाएगी। तो आप सभी को इनकी कहानी कैसी लगी और इन्होंने जो गलतियाँ की हैं, उम्मीद करते हैं कि ये गलती और कोई न करे। पति पत्नी के रिश्ते में जो भी खटास हो, जो भी विवाद हो, उसे आपस में बैठ कर के सुलझाया जा सकता है, बिना किसी अन्य बाहरी के हस्तक्षेप के। एक बार जब चीज़ें बाहर चली जाती हैं, उसके बाद रिश्ते का जुड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। आप सभी भी अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर, और इसी तरह की कहानियाँ, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इनके पहले की जो भी अच्छी अच्छी स्टोरीज हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप उन्हें भी जा कर के चैनल पर ज़रूर देखें। धन्यवाद।